students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 12 students, and today I am taking from section B the financial statement analysis chapter, and from that today I am taking the common size statement analysis. In my last video I explained the comparative statement analysis, in which we discussed the comparative balance sheet as well as the comparative statement of profit and loss. So today I am taking common size statement analysis, and in this topic also we prepare common size balance sheet and common size statement of profit and loss. So same statements are prepared. I can say the balance sheet as well as statement of profit and loss. So difference is you can say calculation of the percentages. That is the difference. So in comparative, what you were doing, you were comparing the results of 2 years. Okay, but in common size what we do, we take out the percentage of each item. Okay, percentage of each item by taking a common base. So for that reason we call it common size, because we are calculating the percentage of each item by taking one common base in the balance sheet as well as in the statement of profit and loss. So students, without wasting time, I am starting common size statement. In this also you prepare, एक आप बनाते हैं common size balance sheet, another you prepare common size statement of profit and loss. So same you were preparing in the comparative also, and I will share the link in the description box of comparative topic also, so you can watch that also. So अगर आप दोनों को इकट्ठा देखेंगे, क्योंकि मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको देख सकते हैं. दोनों को इकट्ठा देखने से आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ जाएगा कि व्हाट वी हैव टू डू इन कंपैरेटिव एंड व्हाट वी हैव टू डू इन कॉमन साइज. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग हियर कॉमन साइज बैलेंस शीट. अब कॉमन साइज बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही रहेगा. बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पहला आपने क्या लिखना, पर्टिकुलर्स, जिसमें आप पहले इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज लिखेंगे, यानी पहले सारी लाइबिलिटीज आएंगी, जिसमें पहले शेयर होल्डर फंड जो कि आपकी इक्विटी होती है, इन दैट शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड देन उसके बाद में आप लेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वो आ जाएंगे. फिर आप लेंगे करंट लाइबिलिटीज, जिसमें ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस वो आ जाएंगे. After that you will take the total of this liability side, and after that the asset side will come. Okay, जैसे आप उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले आप सारी liabilities शो करते हैं, फिर आप सारी assets शो करते हैं. अब asset के अंदर पहले आपकी नॉन करंट assets आ जाएंगी. नॉन करंट assets में the tangible, then intangible and then non current investments. उसके बाद आपकी current assets आ जाएंगी. In that trade receivable, inventory and then cash and bank balances, and you can say the other current assets will also come in this. Okay, so ये आपका हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जिसमें दो अमाउंट कॉलम है. एक आपका करंट ईयर का, यानी फर्स्ट कॉलम ऑफ अमाउंट विल बी फॉर करंट ईयर, विच वी डिनोट एज ए, एंड अनदर कॉलम इज फॉर प्रीवियस ईयर विच वी डिनोट बी. यानी करंट ईयर वाले को हमने ए नाम दे दिया और प्रीवियस ईयर वाले को बी दे दिया. इसके बाद आपको दो कॉलम्स और बनाने हैं. ओके, सेम जैसे आप कंपैरेटिव में बनाते थे, बट जो उसमें कैलकुलेट करना है दैट इज द डिफरेंस. ओके, वही आपका डिफरेंस है, बाकी आपका फॉर्मेट वही रहता है, यानी 4 कॉलम्स ऑफ अमाउंट यू हैव टू प्रिपेयर. अब इसके अंदर आपने पहले वाले कॉलम में, यानी सी वाले कॉलम में आप क्या निकालेंगे, यू विल कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ करंट ईयर बाय टेकिंग वन कॉमन बेस, दैट इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट. तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, परसेंटेज टू बैलेंस शीट. परसेंटेज टू बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के टोटल से आप हर आइटम की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे. लाइक सबसे पहला हेड हमारा है शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर हमारा जो सब हेड है दैट इज शेयर कैपिटल. तो अमाउंट जो आपको दिया होता है वो शेयर कैपिटल में दिया होता है, शेयर होल्डर फंड्स में नहीं होता. तो शेयर कैपिटल में आपके पास जो अमाउंट है, लाइक अगर करंट ईयर का अमाउंट है 5 लाख, ओके, और जो बैलेंस शीट का टोटल है दैट इज 25 लाख और 22 लाख, वॉट एवर विल बी देयर. तो जो टोटल आपका होगा उसको आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे करंट ईयर के, और जो करंट ईयर का शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा वो आप न्यूमरेटर में लिखेंगे. ओके, सो आपका इसमें फॉर्मूला क्या बना, वन आइटम अपॉन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट इनटू 100. ओके,
तो पहले वाले कॉलम में आपने परसेंटेजेस जो निकालनी है वो किससे निकालनी है, करंट ईयर के बैलेंस शीट के टोटल से। यानी आप एसेट का टोटल लीजिए या लायबिलिटीज का, दोनों सेम होते हैं, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, सो सेम यू विल टेक हियर, यानी टोटल ऑफ बैलेंस शीट इन द डिनोमिनेटर, तो वो आपका कॉमन बेस है। तो यानी आप कह सकते हैं इन द कॉमन साइज बैलेंस शीट द कॉमन बेस इज टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ओके, सो आपने टोटल को नीचे लिखा, अपॉन ऊपर आपने एक आइटम ले ली, इनटू 100 कर दिया, तो वो परसेंटेज में आ जाएगा। तो एक परसेंटेज आपकी शेयर कैपिटल की आ जाएगी, दूसरी रिजर्व एंड सरप्लस की आ जाएगी, देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, देन ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एटसेट्रा। ऐसे ही आपका एसेट्स में आ जाएगा। एसेट्स में भी आपने टोटल सेम ही लेना है क्योंकि एसेट्स का टोटल भी सेम ही होता है, विच इज ऑफ लायबिलिटी साइड। ओके, अब दूसरा जो आपका फोर्थ कॉलम ऑफ अमाउंट है उसमें आपने क्या निकालनी है, परसेंटेजेस ऑफ प्रीवियस ईयर। अब आप उसमें प्रीवियस ईयर के यानी बी के अंदर जो भी आपके अमाउंट्स है उनकी परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है। लाइक अगर आपकी शेयर कैपिटल 3 लाख है, यानी पहले 3 लाख थी, करंट ईयर में वो 5 लाख होगी, तो 3 लाख और नीचे जो टोटल होगा लाइक 21 लाख इज देयर, तो 3 लाख अपॉन 21 लाख। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस आपका 1 लाख है, तो 1 लाख अपॉन 21 लाख, लाइक दिस। ऐसे आप सबका निकालते चले जाएंगे इनटू 100, क्योंकि वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने का एक ही फॉर्मूला है, इनटू 100 आप करते हैं। क्लियर है? इसमें भी आपकी क्या आ जाएंगी, डी के अंदर आपकी प्रीवियस ईयर की परसेंटेजेस आएंगी और सी के अंदर आपकी करंट ईयर की परसेंटेजेस आएंगी इन द बैलेंस शीट। सो इन द बैलेंस शीट द मेन बेस यानी कॉमन बेस आपका क्या है, टोटल ऑफ बैलेंस शीट। सो उसको आपने डिनोमिनेटर में रखना है, न्यूमरेटर में एक आइटम का अमाउंट रखना है, इनटू 100 करना है, यू विल गेट द परसेंटेज। ओके, सो हर आइटम का अलग अलग परसेंटेज आ जाएगा और जो टोटल्स होंगे वो आपके 100% आएंगे, यानी द टोटल ऑफ बैलेंस शीट विल कम एज 100%, क्योंकि जो आप ऊपर रखेंगे वही नीचे रखेंगे। यानी अगर मैं करंट ईयर की बात कर रही हूं तो करंट ईयर के अंदर अगर आपका टोटल 25 लाख था, तो जो 25 लाख यहां था वही आप न्यूमरेटर में रखेंगे, वही डिनोमिनेटर में रखेंगे, इनटू 100 करेंगे, सो इट विल कम ऑटोमेटिकली 100%। सेम विल बी विद द प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर का जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 21 लाख इज द टोटल, तो आपने क्या लिखा, न्यूमरेटर में भी 21 लाख, डिनोमिनेटर में भी 21 लाख इनटू 100, क्योंकि टोटल अपॉन यानी टोटल इज आल्सो वन आइटम अपॉन टोटल ऑफ बैलेंस शीट इनटू 100, दैट इज द फॉर्मूला। ओके, सो मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि हर आइटम को आपने क्या कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बाय टेकिंग वन कॉमन बेस दैट इज टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ओके, अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो उसका हमारा अगेन वी आर टेकिंग कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इन दैट द फॉर्मेट इज वेरी क्लियर, जो हमने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, आप उसको भी देख के कंपैरेटिव और कॉमन साइज दोनों को एक साथ समझेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा समझने के लिए कि व्हाट वी हैव टू डू इन कंपैरेटिव एंड व्हाट वी हैव टू डू इन कॉमन साइज। फर्स्ट आइटम इसमें होती है आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम सेल्स बोलते थे इन द पार्टनरशिप एंड इन द सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन कंपनी में इसका नाम चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर दूसरा है अदर इनकम्स, जो और इनकम्स है वो आ जाएंगी, फिर टोटल रेवेन्यू। ओके, देन एक्सपेंसेस की लिस्ट आ जाएगी आपकी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फाइनेंसिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, और इसके अलावा कोई और एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट इज देयर, वो सब आपके फाइनेंसिंग कॉस्ट में आके वो आपके यहाँ पर टोटल हो जाएगा। एंड देन आपने टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस को लेस करना है, सो यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद आपने टैक्स लेस करना है, देन यू विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, तो ये है फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। अब इसके अंदर भी अगेन 2 कॉलम्स आर देयर। पहला कॉलम जो है वो करंट ईयर के बैलेंसेस का है, सेकेंड कॉलम इज फॉर द प्रीवियस ईयर। तो यानी आप कह सकते हैं ए कॉलम इज फॉर करंट ईयर अमाउंट्स, बी कॉलम इज फॉर प्रीवियस ईयर अमाउंट्स। अब आते हैं हम सी के अंदर। सी में भी आपको अगेन जैसे हमने बैलेंस शीट में करा है, परसेंटेज निकालनी है करंट ईयर की, और डी में निकालनी है परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके, सो परसेंटेज ऑफ करंट ईयर इन द सी कॉलम, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर इन द डी कॉलम, ये आप निकालेंगे।
अब इसके अंदर आपकी परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या लेना है, वन आइटम अमाउंट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां पे आप टोटल नहीं लेते हैं, जैसे इसमें हम टोटल ऑफ बैलेंस शीट ले रहे थे, वहां पर आप क्या लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट लेंगे। ओके, लाइक आपकी जो सेल्स है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जिसको हम आरएफओ भी बोलते हैं शॉर्ट में, जो आरएफओ का अमाउंट है वो आप डिनोमिनेटर में रखेंगे। ओके, न्यूमरेटर में एक अमाउंट रखेंगे, जो भी जिस हेड के सामने आप उसकी परसेंटेज लिखेंगे, इंटू 100। तो इंटू 100 करने से वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम डी वाले कॉलम में आप प्रीवियस ईयर का लेंगे, तो प्रीवियस ईयर के लिए भी डिनोमिनेटर में आपका क्या अमाउंट आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। जो पिछले साल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, आप उसका अमाउंट डिनोमिनेटर में रखेंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इंटू 100 करके। क्लियर हो गया ये? सो आई थिंक ये बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है। यानी बैलेंस शीट के अंदर आपने टोटल ऑफ बैलेंस शीट डिनोमिनेटर में रखना है। जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे, उस समय आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट डिनोमिनेटर में रखना है। तो जब आप करंट ईयर का लेंगे तो करंट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे, और जब आप प्रीवियस ईयर की परसेंटेज निकालेंगे तो प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिनोमिनेटर में रखेंगे। सो इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन बेस इज योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज 100%। ओके, यानी जब आप सबसे फर्स्ट आइटम की परसेंटेज निकालेंगे वो 100% ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अगर आप करंट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले रहे हैं 20 लाख, ओके, सो डिनोमिनेटर में भी 20 लाख आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लेना है। तो 20 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, सो इट विल बी 100%। अगेन अगर आप प्रीवियस ईयर का ले रहे हैं और अगर वो 18 लाख था, तो 18 लाख अपॉन 18 लाख इंटू 100, सो इट विल ऑल्सो बी 100%। तो इसके अंदर जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो आपका 100% आएगा, बाकी सारे आइटम अलग अलग परसेंटेजेस आएंगे। ओके, सो कॉमन साइज बैलेंस शीट में भी आपके 4 कॉलम अमाउंट के बनते हैं, जिसमें से करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, परसेंटेज ऑफ करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर विद द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ओके, अब हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, 4 कॉलम्स ऑफ अमाउंट विल बी देयर। फर्स्ट कॉलम फॉर करंट ईयर, सेकंड कॉलम फॉर प्रीवियस ईयर, देन करंट ईयर परसेंटेज, एंड देन प्रीवियस ईयर परसेंटेज with the common base as revenue from operation. Okay, so और इसमें जो भी आप परसेंटेजेस निकालेंगे उसमें आपको 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है, यानी जो आपकी अगर कोई पॉइंट में आता है, क्योंकि आप कैलकुलेटर से उसको कैलकुलेट करेंगे, इफ इट इज कमिंग इन पॉइंट, तो आपने डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक लेना है, करना है। थर्ड प्लेस पे जो भी नंबर है, अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो आप सेकंड वाले को 1 डिजिट से बढ़ा देंगे, और अगर वो 5 से कम है, 5 या 5 है, तब भी आपने बढ़ाना है थर्ड प्लेस वाला, और अगर वो 5 से कम है देन आप उसको सेम रखेंगे विच इज इन द सेकेंड प्लेस, यानी जो भी डिजिट है सेम रहेगा वो। और अगर थर्ड वाला जो डिजिट है वो 5 या 5 से ज्यादा है तो आप उसको सेकेंड वाले को 1 डिजिट से बढ़ा देंगे। क्लियर? तो यानी इसमें आपको जो परसेंटेजेस शो करनी है वो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक शो करनी है। सो होप मैंने ये बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दिया है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। सो आप मेरी कंपैरेटिव वाली वीडियो भी जरूर देखिए, जिससे आप दोनों को कंपेयर कर पाएंगे, व्हाट वी हैव टू डू इन कंपैरेटिव एंड व्हाट वी हैव टू डू इन कॉमन साइज। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो with the next topic obviously, and hope you like the video and you must have understood the concept of common size. Share it with your friends and see you in my next video. Till then, bye bye students.